राष्ट्रीय युवा महोत्सव सह पूज्य मन पर बैठे हुए श्री शरद कुमार जी चौधरी अध्यक्ष एस.के. चौधरी एजुकेशन ट्रस्ट, श्री जूलियस वनविशियस, माननीय राजदूत लिथुआनिया, हमारे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय विनोद नारायण झा जी, प्रोफेसर एस.के. सिंह जी, कुलपति लक्ष्मीनारायण मिश्र विश्वविद्यालय दरभंगा, प्रोफेसर आर्य गुप्त जी, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, यहाँ अन्य महानुभाव, माताओं बहनों और यहाँ आए हुए देश के 17 प्रदेशों के युवा बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, ये शंकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित आज का युवा महोत्सव है, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है ये कि सभी 17 प्रदेशों से जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं या जो पढ़ चुके हैं, ऐसे सभी यहाँ आए हुए हैं और युवा महोत्सव के माध्यम से ये पूरे छात्र जगत में, पूरे युवा जगत में ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारी तकनीकी प्रतिभा है, टेक्निकल टैलेंट है, उस टेक्निकल टैलेंट के माध्यम से देश के अंदर के युवाओं को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। एक अभियान ऐसा चला है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी करते हुए युवाओं ने नौकरी की तरफ जाना कम शुरू कर दिया है। स्वयं कैसे हम अपने इनोवेटिव आइडिया के आधार पर, नवाचार के माध्यम से नई नई चीजें कैसे खरीद करें और उसके आधार पर छोटे उद्योगों के माध्यम से स्वयं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने और साथ ही साथ लोगों को हम उसमें जोड़ भी सकें। युवाओं के अंदर विश्वास जगा है और विश्वास इसलिए जगा है तो उनको लगने लगा है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी के माध्यम से चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे क्षेत्र में हो, हम दुनिया को अपने साथ अनुकरण करने की दृष्टि से ला सकते हैं, उनके पीछे नहीं भाग सकते। हमारे असर ऐसे टैलेंट है। हिंदुस्तान चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपने को तैयार कर रहा है और चौथी औद्योगिक क्रांति अधिक से अधिक इनोवेशन का होना, डिजिटल का होना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना, जब व्यापक तौर पर युवाओं के माध्यम से लोगों को दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ होता है कि हमें मानसिक दृष्टि से, टैलेंट के हिसाब से हमने चौथी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत दुनिया में एक बड़े हिस्सेदार हो सकते हैं। हम दुनिया के पीछे नहीं है, ये इसकी आवश्यकता है। और ये तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी दिशा का बोध हो रहा है। इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज के लोग आए हुए भागीदार में यहाँ के बच्चों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की उन्होंने अपनी विशेष योग्यता प्राप्त की और उस योग्यता के आधार पर उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप तो टेक्निकल स्टूडेंट हैं और इसका आपको जानकारी हो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
किताबें तो कम पढ़ते हैं, उसके सूत्र तो जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन उसके लिए नए की जरूरत पड़ती है। उसके लिए प्रयोगशालाएं चाहिए, उसके लिए रिसर्च चाहिए, अनुसंधान चाहिए, लगातार रिसर्च, लगातार शोध लोगों को आगे बढ़ाता है। उसमें से नई नई चीजें पैदा हो रही, नई नई जानकारियां प्राप्त होती है। वो जो नई नई जानकारियां वही इनोवेशन है, और उसी इनोवेशन के आधार पर लोग तैयार किया जाता है। अब जो है हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हमारे सुमन गुप्ता जी इन्होंने शायद अपने यहाँ टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर प्रारंभ किया होगा। जगह टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर्स ये लोगों के अंदर इसी तरह की जानकारी प्राप्त करता है। भले ही क्लास 12 का होगा, क्लास 10 का होगा, नहीं तो भी छोटी छोटी मशीनों के आधार पर उसमें कौन कौन से नए प्रयोग किए जा सकते हैं यह सीखने को मिलता है। और उसमें पता लगता है कि हमारे यहाँ का युवा सही मायने में उसके अंदर कैसी टेक्निकल टैलेंट है और मैं व्यापक तौर पर चल रहा है। उसका परिणाम यह हो सकता है कि जगह यहाँ चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन उसका ठीक से समायोजन नहीं हो पा रहा, प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा। जब प्लेसमेंट नहीं होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अनुभव करता है कि तो बेरोजगार है। लेकिन दूसरी हालत नहीं, वो सोच रहा है कि बेरोजगार बने, हम अपने तरीके से काम करें, हम अपने घर से जो विभिन्न प्रकार की शासकीय योजनाएं, इन योजनाओं का लाभ उठाएं, वो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे इनोवेशन संबंधित विचार हो, इनोवेशन के लिए स्कीम बनेगी। नई यूनिवर्सिटी आप जाइए स्कीम से, उसके लिए भी आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से सहायता प्राप्त है। व्यापक बड़ी सारी चीज चल रही है, अगर चल रही है तो उस लड़के के विराम के साथ कॉन्फिडेंट और उसे लगता है कि नहीं मैं कर सकता, मैं छोटी पूंजी में भी अच्छा काम कर सकता, छोटी पूंजी में भी अपने घर का पालन पोषण में कर सकता, लेकिन कर ही नहीं सकता। वो छोटी पूंजी में छोटे से उद्योग को खड़ा करते हुए लोगों को प्रेरित कर सकता हूं। इसी में से बार बार रिसर्च करने के कारण नई नई चीज आती जाएगी, नवाचार के आधार पर और भी इसके ब्रांचेस होती जा सकती है। यह एक लोगों के मन मस्तिष्क में तेजी से नौजवानों के अंदर, और इसे नौजवान और लोगों के पीछे भागे रहना चाहता है। नौजवान और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंट होना चाहता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर अपना काम करना चाहता है। उस नौजवान को सहयोग प्रदान करने की जरूरत है। कहां से सहयोग प्राप्त होगा? इसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है और भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो समय समय पर हर प्रकार का सहयोग प्रदान करती है। ट्रेनिंग दिया, स्किल डेवलपमेंट संबंधित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी है। अब हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में स्किल डेवलपमेंट के काम है। अर्थात आप भले ही इंजीनियरिंग पढ़ लें, लेकिन 6 महीने आपको जाकर वहां ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग करने के बाद अब तो डाटा का युग है। डाटा के आधार पर कितने ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, कैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके अनुभव में जिस प्रकार की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उस प्रकार के लोगों की जरूरत है। और जब उस प्रकार के लोगों की जरूरत है तो प्लेसमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। उस आधार पर प्लेसमेंट हो रहे, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर सब अपनी स्किल को डेवलप करके
वह नौजवान लड़का अपने पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ने में सक्षम होता है। जिस इलाके का है उस इलाके में ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके बारे में कोई उपयोग कर नहीं सकता है, जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से हमारे क्षेत्र में दूध है, हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे पौधे हैं, हमारे क्षेत्र में रेगिस्तानी जमीन है, उसमें से भी हम क्या नई चीज निकाल सकते हैं, यह भी उसको करता है। हमें तो देखने को मिला है, इसलिए बोल रहा हूं। हमें देखने का इकाई में ऐसे ऐसे क्षेत्र है, हम सोचते हैं वो खराब है, लेकिन पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी का जानता अगर वो पहुंच जाता है तो सोचता है इसमें तो हम छोटी छोटी चीजों को बना सकते हैं, इसकी मार्केटिंग उपलब्ध करवा सकते हैं, लोग हमसे ले सकते हैं। राजस्थान दिशा बड़ी तेज हो रहा है। राजस्थान हैंडीक्राफ्ट आपको पता होगा कि दुनिया में नंबर 1 का है। हैंडीक्राफ्ट के मामले में जो बहुत पढ़े लिखे लेकिन टैलेंटेड हैं, हुनर वाले हैं, उन्होंने ऐसी चीज बनानी शुरू कर दी है जिसको लोग बड़े प्रसन्नता और इसे एक माहौल बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर होकर काम करने का एक माहौल बना है। युवाओं के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव अगर ढल गया तो दुनिया में सबसे बड़ा देश युवाओं का भारत, अगर एक बार युवाओं के अंदर आत्मनिर्भरता का भाव जगा तो भारत की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाहे प्रतिभा का होगा चाहे और ये जरूर इस दिशा में टेक्निकल कॉलेजेस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस दिशा में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी के माध्यम में भी कई चीज चल रही है। मैं अनुभव करता हूँ जहां से आपको आए उन प्रदेशों में भी स्थिति निर्माण मुझे कई जगह पता है। केरला में मुझे पता है कि इनोवेशन संबंधित बिल बनाए गए हैं, उसमें स्टार्टअप वगैरह की सही व्यवस्था है। इसके डेवलपमेंट के माध्यम से जो भी उनके अंदर टैलेंट प्रकट हुआ है, नई आइडिया ला रहे हैं, उनको कैसे अवसर दिए जाए, उसके लिए भी उन्होंने एक्ट बनाया है। उस एक्ट का कैसे उपयोग कर सकते हैं। आज युवा महोत्सव के अवसर पर टेक्निकल स्टूडेंट यहाँ आए हुए एक संदेश है, आपस में विचार विमर्श करके एक संदेश है कि भारत तकनीकी के मामले में दुनिया में सबसे अपना सर ऊंचा करके चलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसी मित्रों के साथ ही साथ जारी दिशा में प्रयत्नशील है, वहां आजकल वो माहौल है, वो माहौल बड़ा चिंताजनक है। मैंने आज के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा, ये क्यों जरूरत? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A और प्रारंभ में फंडामेंटल राइट्स है 12 से शुरू होता है, 12 से शुरू होता है और 38 तक जाता है, उसके बाद अब फंडामेंटल राइट्स की बात बहुत, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये संविधान के मूल स्तंभ है। अगर दो किनारे हो गए तो भारत नहीं चल सकता, भारत का लोकतंत्र नहीं चल सकता। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का समन्वय रखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के आधार पर किस तरीके से अपने जीवन में आचरण करके ही आगे बढ़े, आज ये आवश्यकता है। मां को ज्यादा चलती है कि संविधान को बचा रहे, मां को एक चलती है हमारा फंडामेंटल राइट है, और काम क्या हो रहा है? राष्ट्रीय क्षति की जा रही है, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट किया, बात चल
ये फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटी में पीछे नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंसात्मक बातों से एक कैसा फंडामेंटल राइट कैसा बात चलती है फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो होनी चाहिए राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, देश की एकता अखंडता, इसको खंडित करने की बात की जाती है तो कहा जाता है संविधान अच्छा है, कहा जाता है संविधान अच्छा है, प्रेम के अंदर उसको सबक किया जाए तो हम कह सकते हैं यूनिटी, इक्वलिटी एंड सेटलमेंट, ये उसका गुण है। सामूहिकता के साथ, बंधुता के साथ देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाने में सर्वस्व लगा देंगे। लेकिन क्या हुआ है, माहौल बड़ा दूषित और इसमें एक व्यक्ति को संविधान एक व्यक्ति से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक इंडिविजुअल से संबंधित है, एक इंडिविजुअल, एक नौजवान क्या उसके अनुसार अपना आचरण कर रहा है? अगर आचरण नहीं कर रहा है कैसे वो कह सकता है कि संविधान के अनुसार आचरण करना नहीं कर रहा है तो कैसे कह सकता है कि संविधान बचा रहे? अरे संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। इसलिए मित्रों, युवा बंधुओं, अन्य महानुभाव, आज जरूरत है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेम्बल, संविधान को अपना मूल ग्रंथ मानकर, जैसे हमारे गीता है, जैसे हमारे कुरान है, जैसे हमारे बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है और भी बड़े ग्रंथ है। आज भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान मूल ग्रंथ है, उसके अनुसार चलना ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बना सकते हैं और इसलिए एक व्यक्ति को आचरण प्रभावित नहीं होता, एक व्यक्ति को उसके अनुसार चलना पड़ेगा। और इसलिए आप सभी युवा बंधुओं से, अन्य लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जहां अपने तकनीकी प्रतिभा के आधार पर अपने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास, देश को डिजिटल इंडिया बनाकर चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार पर उसमें भागीदार बनने का स्वरूप निर्माण कर रहे हैं, वही एक सभ्य सुशिक्षित संस्कारी नागरिक का भी हकदारी का निर्भर करे ताकि देश को तो अनेक तरीके से ध्वस्त करने की कुछ लोगों के द्वारा प्रयास हो रहा है वो ना हो पाए। ये आज बहुत आवश्यकता है, नरेशन बनी रही तो सारी ताकत भारत की ऐसी बन सकती है जो दुनिया को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है, सकारात्मक दिशा दे सकती है। और सकारात्मक दिशा देने का कार्य आप सभी नौजवान हो गए। अभी विनोद जी ने शंकराचार्य का उल्लेख किया, उनके अद्वैत का उल्लेख किया, बस गोविंद की बात की। मैं भी कहना चाहूंगा ये शंकराचार्य इंस्टीट्यूट जो कि काशीपुरम से अनुप्राणित है, प्रेरित है, पूज्य विजय सरस्वती जी महाराज, आज पूज्य विजय सरस्वती जी महाराज ये उसको आगे ला रहे हैं। आज शंकराचार्य उन्होंने अनेक तरह के विभिन्न विषयों पर लोगों से बात करके लोगों को अपने साथ जोड़ा था। उन्होंने कहा इस समय तो बीतता जा रहा है, दिन में सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता काला कीट गच्छत्याओ तदो विमुच्यते आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। उन्होंने जो उन्होंने कहा था उस अवधि करते आप सबों को प्रणाम कर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत